हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टेजी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो जेएनयू का कट ऑफ है, फर्स्ट कट ऑफ है, उसी में पीआईएसएम, एम में पॉलिटिक्स, पीआईएसएम। और इसका जो एडमिशन हुआ था उसका कोड था HUQP 18। सो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस साल आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और किसी कारणवश आपका नहीं हो पाया, तो आप देखिए कि कितना कट ऑफ गया था, आपका कितना स्कोर था। यहाँ पे हम रैंक की भी बात करेंगे, रैंक का डिस्कशन होगा। दूसरे जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उस कैटेगरी का कितना कट ऑफ गई है, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए कि आपको कितना मार्क्स लाने पड़ेंगे। सो जो जेएनयू पीआईएसएम का जो कोर्स है, इसका कोड है PISM। तो यहाँ पे आपको सारा लास्ट कैंडिडेट का जो रैंक होता है, ये ओपन रैंक है, ये आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स है, कट ऑफ मार्क्स। तो कट ऑफ मार्क्स जो है, बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा था कि सर मेरा तो 80 आ गया, फिर भी मेरा एडमिशन नहीं आया। तो ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर हो जानी चाहिए कि जो जेएनयू का जो कट ऑफ मार्क्स है वो कैसे क्रिएट किया जाता है। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जेएनयू में एडमिशन जो है ये सीयूटी एग्ज़ाम के थ्रू होता है। और सीयूटी एग्ज़ाम में पार्ट ए से क्वेश्चंस होते हैं 25, और पार्ट बी से क्वेश्चंस होते हैं 75। और ये जो है आपके 100 मार्क्स के होते हैं, और पार्ट बी जो है आपका 300 मार्क्स का होता है। जेएनयू जो है सिर्फ आपके पार्ट बी के स्कोर को ही कंसिडर करता है फॉर द कट ऑफ, आपका रैंक प्रिपरेशन या कट ऑफ मार्क्स प्रिपरेशन। अब कैसे ये क्रिएट किया जाता है, सपोज कीजिए आपने 300 में से अगर 180 आपने स्कोर किया है, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। सो 180 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, तो रफली आपका 60% होता है। तो यहाँ पे आप सारा जो भी देख रहे हैं कि आपका परसेंटेज है, ये मार्क्स नहीं है, ये परसेंटेज है। इसीलिए अगर आपने 90 अगर स्कोर किया किसी स्टूडेंट ने, तो वो 30% हो जाता है। अगर 90 आउट ऑफ 300 स्कोर किया है, तो 30% हो जाता है। और यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं कि आपका कितना परसेंटेज आया है फाइनल, और आपका एडमिशन हो पाया या नहीं हो पाया। दूसरा ये भी है कि डेप्रीवेशन पॉइंट इसी में ऐड हो जाता है। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो नेक्स्ट ईयर आप लोग को 2024 का एग्ज़ाम देना है, तो एग्ज़ाम टेजी की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर्स, यूजीसी नेट पेपर्स, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। उसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना है 8448878849 पे। और इंट्रेंस एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज रिलेटेड, स्टडी मटेरियल, क्लासेस रिलेटेड, तो आप इस पर कॉल या मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो पहला जो दिया गया ये आपका जनरल कैटेगरी का है। तो जनरल कैटेगरी का जो लास्ट कैंडिडेट का जो एडमिशन हुआ है, उसका ओपन रैंक था 56 और कट ऑफ गई है 70.667। तो 70, अब इसको कन्वर्ट कैसे किया जाए, तो जितने भी आप ये देख पा रहे हैं जो भी कट ऑफ मार्क्स है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय 3 से। तो 70 इंटू 3 हो जाता है आपका 210, और 0.66 का 2, तो 212 आपका कट ऑफ हो गया जनरल कैटेगरी का। अब ये है आपका शेड्यूल कास्ट का। तो शेड्यूल कास्ट का जो कैंडिडेट का जो एडमिशन हुआ है वो है 41। और वहीं अगर हम लोग बात करें परसेंटेज मार्क्स की, तो 56। तो 56 इंटू अगेन आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो 56 इंटू 3 करते हैं तो 168, और 0.6 का हो जाता है 2 मार्क्स, तो 170। अब आ जाती है, ये है आपका शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल ट्राइब का 53 यानी 159 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है। नेक्स्ट है आपका PWD कैंडिडेट, तो 52.667, तो 158 मार्क्स पे। अब नेक्स्ट है आपका OBC। ओबीसी का जो एडमिशन हुआ है वो 62.667। तो अगेन आपको मल्टीप्लाई करना है 62.667 में। तो ये जो आपका मार्क्स निकल कर आता है वो है 186। फाइनली जो लास्ट में ये है आपका EWS कैंडिडेट का। तो EWS का जो मार्क्स आया है वो है 64। तो 64 इंटू अगर आप 3 करते हैं तो 192।
सो ये आपका हर एक कैटेगरी में जो लास्ट कैंडिडेट का जो मार्क्स आया है वो मार्क्स यहाँ पे शो कर रहा है। तो एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर ले। जो जनरल का मार्क्स है वो है 212। शेड्यूल कास्ट का एडमिशन जो लास्ट हुआ है वो है 170। शेड्यूल ट्राइब का हुआ है 159। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का जो एडमिशन हुआ है वो है 150 मार्क्स पे, 158 मार्क्स पे। आपका ओबीसी का जो एडमिशन हुआ है वो है 186, सॉरी 188। और ईडब्ल्यूएस का जो एडमिशन हुआ है वो है 192। तो ये जो एडमिशन हुआ है, जो हर एक कैटेगरी में जो लास्ट कैंडिडेट का जो एडमिशन हुआ है ये उनके मार्क्स हैं। तो यहाँ जो परसेंटेज आप जेन्यू की तरफ से जो आपको कंफर्मेशन का मिला होगा उसमें ये परसेंटेज दिया गया है। तो आपका जो भी परसेंटेज है आप उसको कंपेयर कीजिएगा सीयूईटी के, वो भी सिर्फ पार्ट बी के लिए, पार्ट बी के ही मार्क्स को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी जो पार्ट बी में। और सीयूईटी के मार्क्स से डायरेक्टली आप कंपेयर नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके जो ये है ये परसेंटेज में आपके डेप्रिवेशन पॉइंट भी इंक्लूड है। तो 1 पॉइंट का मतलब आपका 1%। तो जैसे फीमेल कैंडिडेट्स को 5 पॉइंट्स मिलते हैं तो वो 5 परसेंटेज पॉइंट्स हो जाता है। तो मार्क्स में अगर आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 3, तो वो 15 मार्क्स का डिफरेंस हो जाता है। सो सीवीटी के स्कोर कार्ड में और जो जेएनयू का ये जो परसेंटेज है फाइनली अगर आप डायरेक्टली कंपेयर कीजिएगा कन्वर्ट करके, तो हो सकता है डिस्क्रिपेंसी आ जाए अगर आपने जो डेप्रिवेशन पॉइंट को कंसीडर नहीं किया है। तो हर एक फीमेल कैंडिडेट को जेएनयू की तरफ से तो 15 मार्क्स मिल जाते हैं। सो एक चीज़ जो देखने को मिलती है कि अगर आप जो कट ऑफ यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे डेप्रिवेशन पॉइंट को इंक्लूड करके बनाया गया है। तो इसी के कारण जो है आपका जो परसेंटेज है वो इन्फ्लेट कर जाता है जो स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फीमेल कैंडिडेट हैं जिनको मान लीजिए किसी को 5 पॉइंट्स मिला है, किसी को 10 पॉइंट्स मिला। 10 पॉइंट्स मतलब कि 30 मार्क्स। तो अगर किसी स्टूडेंट ने 190, जनरल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट ने 190 स्कोर किया है, तो इसमें +30 कर दीजिए तो आपका 220 हो जाता है। तो उनका तो एडमिशन 100% श्योर हो जाता है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जितने भी लोग अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका डेप्रिवेशन पॉइंट मिलेगा। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली है कि जो हॉस्टल मिलता है वो आपके ओवरऑल रैंक के अनुसार से मिलता है। तो अगर आप लास्ट कैंडिडेट हैं तो हो सकता है कि 6 मंथ्स के बाद आपको हॉस्टल मिले। तो कोशिश करना है कि आपका फर्स्ट रैंक कैसे आए। फर्स्ट रैंक आएगा तभी आपका हॉस्टल मिलने का चांस इंक्रीज कर जाता है। तो फटाफट आप लोग इस नंबर पे कॉल या मैसेज कीजिए। और अभी तक आपने सोचा नहीं है प्रिपरेशन कभी स्टार्ट करना है, तो अब ये हाई टाइम है कि आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। सो डैट टाइम मैनर में पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आप प्रिपरेशन करके अपना जेएनयू में सीट सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप लोग कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जो भी अपडेट होता है, जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है, वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।